असुन तखत अड़ी आसना पिंड झरोखे नूर, जाके दिल में हों बसा सैना लिए हुजूर। असुन तखत अड़ी आसन, असुन कहते जो सुन न हो पदार्थ, तखत का मतलब तख्त गद्दी, अड़ी नाम अडिग, हर अंदर में दिल है। हर मनुष्य के अंदर में एक ऐसा सिंहासन है जिस पर एक अडिग बादशाह बैठा हुआ है। वह उतर जाता है तो फिर नहीं बैठता है। गाड़ी में ड्राइवर बैठता फिर उतर जाता, फिर बैठता फिर उतर जाता है, लेकिन इसका ड्राइवर एक बार उतरा फिर नहीं बैठता उतरा और गाड़ी खराब। तो इस शरीर के अंदर में एक बादशाह बैठा हुआ, सेना लिए हुजूर। साहब बड़े तामझाम से कह रहे हैं, सेना लिए हुजूर। वो सरकार सम्राट अपनी फौज पकड़ के साथ बैठा है, ज्ञान विज्ञान के साथ बैठा है। उपनिषद में चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में आई है और इधर उपनिषद में भी आई है कि जो हृष्ट-पुष्ट नौजवान और सारे ऐश्वर्य, विश्व के सारे ऐश्वर्यों का भोक्ता हो, उसका एक मानुष आनंद है। और ऐसा 100 मानुष आनंद एक पितर आनंद है, और ऐसा 100 पितर आनंद एक देव आनंद है। ऐसे खूब लंबा किया है। तो अंत में इंद्र और प्रजापति इत्यादि का, ब्रह्मा का कहा है। लेकिन ये सब आनंद तुच्छ है। जिसने आत्मा को जान लिया और सारी कामनाओं से मुक्त हो गया, सब आनंद उसके सामने फीके। क्योंकि निष्काम हो जाने के समान कोई सुख दुनिया में है ही नहीं। इसलिए आत्मा हुजूर है, सम्राट है, और अपनी सेना लेकर के इस शरीर रूपी किला में अडिग रूप से बैठा है। ये दिल में हों बसा सैना लिए हुजूर। हूं नाम मैं तत्व, सबके अंदर में मैं तत्व है। गीता में जैसे कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। अय भारत, सभी क्षेत्रज्ञों में क्षेत्रज्ञ माम विद्य, मेरे को जान। तो इसका मतलब नहीं कि कृष्ण महाराज सब शरीर के जीव हैं। अगर सब शरीर के जीव है तो जितना जो शरीर करे उसका फल भी भोगे। वहां पर लाक्षणिक अर्थ है, माम विद्य, मेरे को जान। भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं कहने वाला है उसको समझ। सबके अंदर में जो मैं तत्व है वही परमात्मा तत्व है। तो मैं तो सबके अंदर में है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। जो मैं है, एक अरबी के विद्वान ने कहा, उसका भाव यही उनके कहने का कि मैं के भंवर में हम रात दिन घूमते हैं, लेकिन उस मैं को नहीं समझ पाते हैं। जो कोई मैं को समझ गया वो विश्राम पा गया। सूफी संतों का मत हमारे उपनिषद और निर्गुण धारा के विचारों से एकदम मिलता जुलता है। इस्लाम ने यहाँ आकर के सूफी मत जो पैदा किया और उसमें यहाँ के उपनिषद चिंतन और संत चिंतन को लिया, ये बड़ा अद्भुत है। उनके यहाँ तो सिवाय प्रार्थना के और कुछ नहीं। सामी, पूरी सामी परंपरा में, सामी परंपरा में कहा करता हूं, साम हे में पेत, नूह के 3 पुत्र थे जिसमें साम बड़े थे, और साम के ही वंशज ये अरब वाले, सीरिया वाले माने जाते हैं। इराक, अरब और अफ्रीका का कुछ हिस्सा, और उसमें यहूदी, ईसाई, इस्लामी सब सामी कहलाते हैं, साम वंश होने की वजह से। और उनमें प्रार्थना पर जोर है, बारंबार हरदम प्रार्थना। भारतीय परंपरा में प्रार्थना है हल्की सी, ध्यान पर जोर है, मुख्य ध्यान है। प्रार्थना मन को शुद्ध कोमल बनाने के लिए है। जिंदगी भर प्रार्थना नहीं करते रहना है, किंतु उस स्थिति में पहुंच जाना है। वहां परमात्मा सदैव अलग बना रहता है। भारतीय परंपरा में आत्मा परमात्मा बन जाता है, हो जाता है, वो है ही। और इसका सूत्र वेदों में भी है। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विततम विचित्ते तत्पश्यत् तद्भवत् तदासीत्। परिद्यावा, द्यावा यानी स्वर्ग, परिद्यावा पृथ्वी, परि सब में विशेषण, परिणाम समग्रता। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परिदिशा परिस्व, सारी दिशाएं, सारे लोक, सारे भुवन,
ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु से परिपूर्ण है, नियम के तंतु से परिपूर्ण है। सारे संसार में नियम के ताना बाना है, सारा संसार नियमों से चलता है। ऋग्वेद में नियम का शब्द है ऋत, ऋत नियम, सारा संसार नियम से चलता है। लेकिन ऋतस्य तंतुम विततम विचरते, जो उसको चीर डालता है यानी जड़ को भेद डालता है तो आत्मा में पहुंच जाता है। ये बाहर के चमक दमक को छोड़ करके जो अंतर्मुख हो जाता है वो आत्मा में पहुंच जाता है। तब तत्पश्यत तद्भवत तत्सी, तत्पश्यत उसको देख लेता है। जब वो चाकचिक से लौट आया तो हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्तम प्रसन्न पाविरणु सत्य धर्माय दृष्टे। ये शुक्ल यजुर्वेद की 40वें अध्याय का मंत्र, एक मंत्र है। हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम, सत्य का मुख सोने के चमकते हुए पात्र के समान पात्र से ढका है। मतलब है कि दुनिया की चमक दमक से सत्य ढका हुआ है। हिरणमयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्तम पूषण पाविरणु, इसलिए अपोषण चाहने वाले साधक तत्तम, उसको तू अपाविरण हटा दे। किस लिए? सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस चमक दमक को हटा दे। जहां तेरा मन लोभता है उससे मन हटा, अंतर्मुख हो तो तत्पश्यत, उसको देख लेगा। जहां दुनिया की चाकचिक से लौटा, मुंह से लौटा, अंतर्मुख हुआ तो तत्पश्यत, उसको देखना। तत् अन्य पुरुष है तो कोई अलग परमात्मा होगा, उसको देख लेता होगा। तत्पश्यत तो ऋषि फिर और निकट लाते हैं, तद्भवत, फिर वो ही हो जाता है, वो परमात्मा ही हो जाता है। हो जाना भी नकली, कोई थानेदार हो गया तो रिटायर्ड हो जाएगा, तो कंडा भी न पड़ेगा। तो इसलिए अंत में ऋषि कहते हैं तदासीत, अरे तू वही है, तदासीत वो वही है। पहले परमात्मा को देख लेता है तब परमात्मा हो जाता है। तब ऋषि कहते हैं तू परमात्मा ही, होना नहीं। इतना साफ वेद में भी उसके सोर्स हैं, उपनिषद तो उसके लिए भंडार ही है। और संत वाणी निर्गुणी धारा को तो कहना क्या, गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, लेकिन वो भी कहते हैं निज सुख बिन मन होय कि थीरा, जीव पाओ निज सहस्वरूपा। तब से उस सहस्वरूप संभाला, क्योंकि वहां गए बिना खाली हाथ पैर वाले भगवान में बहुत संतोष बहुत तक नहीं होगा। वो कालो करकंज पद कंजारणम, मन को ठहराने की आत्मंत में करकंज पद कंदारणम की जरूरत न होगी। रमनते योगिनो जिसमें नित राम है, जिसके विषय में जोगी जन रमण करते हैं उस राम की जरूरत है जो सबके अंदर में बैठा है। तो जाके दिल में हो बसा सैनाल ये हुजूर, ये सम्राट, ये आत्मा सम्राट सबके हृदय में बैठा है। उस अपने आत्म सम्राट को समझो। इच्छा वासना जितना जीतो सम्राट हो जाओ, जितना मन को जीतो सम्राट हो जाओ। सबको जीतना चाहिए, जितना अंश में जीतो। बीड़ी सिगरेट गांजा भांग शराब कबाब छोड़ दे, उतने के लिए सम्राट हो गया, निश्चिंत हो गया। जितनी जितनी गंदी आदतें छोड़ते जाओ सम्राट होते जाओ। चाह नहीं जही पास में होए कौन अकाज, चाहना छोड़ दो बद धनी, चाहना न छोड़ो गरीब।